तारीख अक़वाम आलम इस बात की शहद है कि जाबिर हुक्मरान की उम्र उतनी नहीं होती जितनी कि आदल हुक्मरान की हुआ करती है। लोग आदल हुक्मरान को उनके फैसलों की बदौलत सदियों तक जिंदा रखते हैं, जिनकी मिसाल अगर मैं पेश करूं तो स्वीडन के ऐन में हजरत उमर के अदल की बदौलत कानून उमर के नाम से उन्होंने एक बाब शामिल किया हुआ है। आदल को अपने और गैर दोनों तारीख में जिंदा रखते हैं। एक आदल हुक्मरान की जिंदगी में माँ सिवा अदल के कुछ नहीं होता, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होता। बाज़ औक़ात अपनी और अपनी औलाद तक की कुर्बानी देना पड़ जाती है, जिसकी मिसाल हमारी तारीख में बआसानी दस्तयाब है। जैसा कि एक बार हजरत उमर के पास एक यहूदी और मुसलमान मुनाफिक एक फैसला लेकर हाजिर हुए। मुद्दा बयान करने में मुनाफिक ने पहल की और सारा माजरा सुना डाला। यूं ही उसकी बात खत्म हुई तो यहूदी बोल उठा कि हजरत, इस बात का फैसला आपसे किबल आपके पैगंबर फरमा चुके हैं और उन्होंने इसका फैसला मेरे हक में दिया है। हजरत उमर फारूक का एकदम रंग तब्दील हो गया और कहने लगे कि जरा थोड़ी देर रुके, इसका फैसला मैं करता हूँ। हजरत उमर अंदर तशरीफ ले गए और जब वापस आए तो उनके हाथ में उनकी तलवार थी, जिससे उन्होंने मुनाफिक का सर तन से जुदा कर दिया और ये फरमाया कि जिसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला कबूल नहीं, उसका फैसला उमर की तलवार ऐसा ही करेगी। इसी जलीलुल कदर मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से एक उमर पैदा होते हैं, जिन्हें तारीख़ आलम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के नाम से जानती है। ये एक ऐसे खैर ताबईन हैं जिनका बचपन और जवानी बहुत खुशहाल गुजरी, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके बारे में मशहूर है, जिस बाजार से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ एक बार गुजर जाते, घंटों बाद भी लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो जाता कि इस रास्ता से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ गुजरे हैं, क्योंकि वो इस कदर महंगी खुशबू इस्तेमाल करते थे कि शायद ही कोई दूसरा इतनी महंगी खुशबू इस्तेमाल करने का सोच भी सकता था। लेकिन यूं ही खिलाफत का भार उनके कंधों पे आता है तो आलम ये होता है कि एक बार हजरत फातिमा बिनत मालिक, बीवी का भाई, उनसे मिलने के लिए आया तो उन्होंने अपनी हमशीरा से शिकायत की कि अब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ मुसलमानों के खलीफा हैं, तो उन्हें आप नया और साफ सुथरा लिबास क्यों नहीं पहनने को देती। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई क्या करूं, उनके पास एक ही लिबास है और मसरूफियत की बिना पर उसे धोया नहीं जा सका। इसी तरह एक बार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपने बच्चों की फरमाइश पूरी करने के लिए बैतुल माल से एक माह की तनख्वाह एडवांस लेने की दरख्वास्त की, जिस पर इंचार्ज बैतुल माल ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उमर बिन अब्दुल अजीज़, आपके पास क्या गारंटी है कि आप उस वक़्त तक जिंदा भी रहेंगे या नहीं। फौरन अपना मुतालबा वापस लिया और बच्चों को साफ साफ बता दिया कि वो अपनी तनख्वाह से उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता।